हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पोर्शन पर। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। लास्ट टॉपिक हमारा प्रेम्बल था, यानी कि प्रस्तावना था। इस पे हम लोगों ने प्रस्तावना को अच्छे से समझा और प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस उनको भी लगाए। तो इस प्रकार हम लोग बहुत ही तेजी के साथ में इस कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे पोर्शन को, यानी कि संविधान के पूरे पोर्शन को खत्म करने की कगार में आ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है, अब क्योंकि थोड़ा सा फंडामेंटल में भी जाना बहुत जरूरी होता है, मूल जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है और क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी भी। तो इसलिए इस टॉपिक को आपके कमांड होनी बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत। जब संविधान बनाया जा रहा था, आप सोचे कि देश के संविधान का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण करते समय हमारे देश के बहुत सारे संविधान विधि कानून के विधिज्ञाता बैठे और बैठक की, और जब उसमें मूलतः ये चयन किया गया कि संविधान निर्माण की जिम्मेदारी किसको दी जानी चाहिए, तो वो दिया गया किसको? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कितनी महान हस्ती रही होगी जिनके ऊपर पूरे संविधान का जिम्मा दे दिया गया। अब बात ये नहीं थी कि इनका संविधान की जिम्मेदारी दे दी गई। संविधान की जिम्मेदारी देने के बाद अगला कंडीशन तो ये आता है ना भैया कि संविधान बनेगा कैसे। और संविधान बनाने के लिए सर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लगभग 60 से 65 देशों के संविधान का अध्ययन किया। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक बुक पढ़ने में हमारी हालत खराब हो जाती है, हम 2-2, 3-3 महीने कंप्लीट नहीं कर पाते। और उन्होंने 60 से 70 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने जिस जिस संविधान में जो जो महत्वपूर्ण चीजें थी उसको उन्होंने अपने देश के संविधान में स्वीकार किया। तो इस प्रकार हमारे देश का संविधान का निर्माण किया गया। तो जितने भी महापुरुषों का योगदान है संविधान निर्माण में, हमें उनका नमन करना चाहिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान के स्रोत से रिलेटेड। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन है, जैसे हमने कहा मौलिक अधिकार हमने पढ़ा। अब मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए, ये क्वेश्चन बन सकता है। हमने कहा सर समवर्ती सूची है, सर कंकरेंट लिस्ट कहां से ली गई है हमें पता होना चाहिए। हमने कहा सर कि फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए। तो ये छोटे छोटे संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है। सर आपकी इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस पर हमें पता होना चाहिए। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जो हमारा है, ये कहां से लिया गया है। जब ऐसे प्रश्नों के बारे में हम सोचते हैं तो फिर हमें ये पता चलना और पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं। देखिए संविधान की अगर हम बात करें, सर संविधान में सबसे ज्यादा जो पूरा लिखित जो संविधान है, सबसे ज्यादा जो वर्णन मिलता है वो मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 का, यानी कि भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935, भारत शासन अधिनियम। ये आपका एक एक्ट आया था। कब आया था? ये आया था अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। अब अंग्रेजी तो थे, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में आएगा सर जी अधिनियम 1935, 1935। अब ये 1935 में एक एक्ट आया और इस एक्ट के तहत बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में स्वीकार कर लिए गए और आज भी हैं। 66% लगभग आपका 2/3 हिस्सा पूरे संविधान का भारत शासन अधिनियम अकेले कवर कर लेता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और क्या क्या लिया है मुख्यतः, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। आप भी सोचेंगे कि ये कैसा है, हमने तो इसको पढ़ा, ये गलत लिखा हुआ, लेकिन गलत नहीं है। पहला मैं यहां पर लिख रहा हूं आपका संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम जो है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है साहब आपका भारत शासन अधिनियम से। अब आपको लग रहा होगा हमने तो पढ़ा है संघीय व्यवस्था लिया गया सर कनाडा से, ये क्या है? तो उसकी भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। और जिन्होंने गलत लिखा उसको आप नोट कर लीजिएगा, सही कर लीजिए। संघीय व्यवस्था जो है ना वो सब कहां से ली गई है? संघीय व्यवस्था का जो वर्णन हमारे संविधान में है वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इधर हम क्या लिख रहे हैं सर? स्रोत है आपके, और इधर क्या क्या वर्णन है? भारत शासन अधिनियम से क्या लिया हमने? संघीय व्यवस्था लिया है। तो संघीय व्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं भैया? फेडरल सिस्टम। क्या बोल देते हैं? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम को हमने लिया हुआ है आपका भारत शासन अधिनियम से। क्या मतलब होता है इसका? इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, दैट इज द मीन ऑफ फेडरल सिस्टम। क्लियर? विच इज टेकन फ्रॉम व्हाट? भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। अब बात ये थी, क्वेश्चन ये फिर दूसरा बनता है कि भैया अगर भारत शासन अधिनियम से हमने संघीय व्यवस्था ली है तो फिर कनाडा क्या पढ़ते हैं? तो वो गलत पढ़ते हैं हम।
कनाडा से लिया क्या गया है उसको भी अभी हम समझेंगे, उसको भी नीचे लिखेंगे। कनाडा से हमने ये लिखा है, अभी हमने देखा संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, शक्तियों का बंटवारा। तो कुछ केंद्र के पास भी होंगी, कुछ राज्य के पास भी होंगी, ऐसे तो स्टेट चलता है। इनमें से केंद्र जो होगा, सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, केंद्र राज्य से ज्यादा ताकतवर होगा। यह व्यवस्था हमने लिया है कहां से, कनाडा से। आई थिंक ये समझ में आ गया। इसको भी लिख लेंगे नीचे कनाडा वाला, लेकिन ये संघीय व्यवस्था याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए दूसरा आते हैं पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है ना सर, ये फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि आप कहोगे ये तो है नहीं, ये तो गलत लिखा है। फिर ये आपकी कंडीशन है कि लेकिन यही सही है। आपातकालीन व्यवस्था, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन व्यवस्था, इसका भी हमने कहां से लिया हुआ है, आपातकालीन व्यवस्था हमने ली है सर भारत शासन अधिनियम 1935 से। और आप इसको लिख लीजिएगा इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, ये हमने कहां से लिया साहब, ये हमने लिया है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब अगला फिर ये आपके दिमाग में आएगा, भैया अगर आपातकाल यहां से लिया गया है तो आपातकाल जर्मनी क्या पढ़ते थे हम अभी तक, उसका भी पढ़ेंगे। जर्मनी के से दूसरी प्रक्रिया ली गई है, आपातकाल की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। लेकिन आपातकाल जब लागू किया जाएगा तो आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। इस प्रावधान को हमने लिया हुआ है जर्मनी से, उसको भी नीचे लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आप पहले चीज कंफर्म रखिएगा, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सही आपका ये है, आप चेक कर सकते हैं जाकर के, गूगल में चेक करिए, कहीं भी चेक करिए, आपको ऑथेंटिक सोर्स मिलेगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन होता है तो मैं इन्हीं दोनों फैक्ट को नीचे यहां पर लिख देता हूं, इसके बारे में प्रावधान, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो साथ ही आप इसको भी लिख लीजिए नीचे। हमने कनाडा से क्या लिया हुआ है, कनाडा से हमने लिया हुआ है सर, यहां संघीय व्यवस्था लिया था हमने कहां से, भारत शासन अधिनियम से। तो यहां पे कनाडा से हम क्या ले रहे हैं भाई साहब, कनाडा से ले रहे हैं हम कि केंद्र संघीय व्यवस्था में, ऐसे लिख लेना, संघीय व्यवस्था में। और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा कुछ काम। अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं शिद्दत से, तो फिर आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, ऐसे ओरल नहीं चलता काम। संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा राज्य की तुलना में, केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा। देखिए ना, सेंटर के पास कितनी सारी पावर है, पूरे राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल तक घोषित कर सकता है, राज्य आपातकाल, राष्ट्र पर शासन लगा सकता है, केंद्र ज्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। यह प्रावधान लिया गया, संघीय व्यवस्था तो क्लियर हो गई थी, अब केंद्र ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, ये कनाडा से लिया हमने, क्लियर। आपातकालीन व्यवस्था हमने कहां से लिया, भारत शासन अधिनियम से लिया, लेकिन जर्मनी से भैया क्या लिया है, इसको लिख लीजिए, जो आपका कंफ्यूजन है। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से लिया है कि जब आपातकाल लागू होगा ना, उस समय मौलिक अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, क्लियर। ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रोविजन द फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंडेड। तो यहां लिख लीजिएगा, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे भैया। बहुत आसान है, फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंडेड, मौलिक अधिकार आपके क्या कर दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे, क्लियर। अच्छा, तो ये तो हमने दोनों चीजें पढ़ ली, इसमें कनाडा वाला कर लिया हमने कंफ्यूजन क्लियर, जर्मनी वाला हमने कंफ्यूजन क्लियर कर लिया। अब क्या है सर, बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे सर। अभी क्या हमने भारत शासन अधिनियम से और कुछ भी लिया है क्या, हाँ लिया है सर। जो कैग प्रणाली है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग सर, उसको भी हमने कहां से लिया सर, यहीं से लिया है। कैग महान्यायवादी, सॉरी हाँ इसको लिख लीजिएगा, आपका हिंदी में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है, बट फिर भी आप इंग्लिश में याद रखिएगा, कैग की व्यवस्था, ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग की व्यवस्था का जो वर्डन है ना सर, वो भी हमने कहां से लिया सर, यहीं से लिया, भारत शासन अधिनियम से। तो ये हमारा रहा है। न्याय प्रणाली, न्याय प्रणाली का भी हमने कहां से लिया सर, इसी से लिया है, न्याय प्रणाली, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम जिसे बोलेंगे सर, जुडिशरी सिस्टम। तो बहुत ही आसान है यार, अगर आप सही तरीके से सिस्टम से पढ़ते जाते हो, जुडिशरी सिस्टम। और ये याद रखिएगा,
ये जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, हम इसी प्रकार लगातार सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड करेंगे, फ्री में पूरा डिस्कशन होगा, एवरीथिंग, सारी लगातार हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री हो आपका, चाहे पॉलिटी आप चल ही रहा है आपका, ज्योग्राफी हो आपका, इकोनॉमिक्स हो, और सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन से अप्रॉक्स डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। तो सर पहली कंडीशन ये है आपकी कि भारत शासन अधिनियम, संघीय व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था, कैग की व्यवस्था, न्याय प्रणाली, जुडिशियल सिस्टम, ये कहां से लिया? भारत शासन अधिनियम से लिया। ये क्लियर हो गया, और कनाडा और जर्मनी वाला कंफ्यूजन भी हमारा क्लियर हो गया सर। जब ये क्लियर हो जाएगा तो सर थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जो महत्वपूर्ण एक देश और है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, जैसा कि यूएसए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप लोग लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है, क्योंकि आप लोग अगर कॉपी पेन नहीं ले बैठते हैं तो वो मेरी गलती नहीं है, और बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब साइंटिफिक चलिए, साइंटिफिक आपको पता होना चाहिए ना सर, आपको लिखने का क्या फायदा होता है। 3 घंटे की मूवी आपको पूरी याद हो जाती है, एक एक सीन याद हो जाता है, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि कंसंट्रेशन है, लिखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बनता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यूएसए, यूएसए भाई साहब क्या कहता है, और तेजी समझते हैं यूएसए के बारे में। अमेरिका, क्या क्या लिया हमने यूएसए से? बहुत ही आसानी समझते हैं, यूएसए से क्या लिया हमने? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका है साहब, लेकिन हम अमेरिका लिख लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नाम भी बड़ा प्यारा लगता है। क्या क्या हमने अमेरिका से लिया है स्रोत में? पहली कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिका। मौलिक अधिकार लिए गए हैं सर, कहां से लिए गए? मौलिक अधिकार कहां से लिए गए साहब? यूएसए से लिए गए। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर? यूएसए, मौलिक अधिकार। ठीक है। चलिए दूसरा, फंडामेंटल राइट। अब क्योंकि फंडामेंटल जब राइट आप पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए ना सर, ये कहां से आया हमारे संविधान में? तो सर कहां से आया था? यूएसए से आया है सर। अगला जब देख लीजिए सर, इसके बाद दूसरा क्या है सर हमारा? मौलिक अधिकार हमने ले लिया सर। दूसरा, अब यहां पर कई सारे प्रावधान लिए गए हैं अमेरिका से, उनमें से 2-3 और भी महत्वपूर्ण है, जिनमें से आपका पहला कंडीशन आपको यह याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ना वो लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। ये भी कहां से लिया गया भैया? अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद। दूसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है कहां से ली गई है? द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ रखे हैं बहुत सारे, राष्ट्रपति पढ़ा, उसमें हमने महाभियोग समझ लिया, तो अब हमको स्रोत पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि हमने जितने टर्म्स है वो हमने सुन रखे हैं। अब हमको बस ये ध्यान रखना है कि भैया किस देश से हमने उठा लिया, इसको चुरा लिया हमने, जो भी आप कहें, चुरा ही लिया, उठा लिया, जो भी है। तो भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, द इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये कहां से ली गई साहब? ये भी ली गई है सर अमेरिका से। द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर? अमेरिका। चलिए अगला सर देख लेते हैं, कुछ और लिया गया है क्या सर? हाँ सर जी, और लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। ठीक है, अमेरिका से लिखी है, या जो भी आप लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया, मुख्य न्यायाधीश। बहुत सारी चीजें ली गई है, लेकिन इनमें जो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा हमको उसको माइंड में रखना, बाकी और सारी चीजों को नहीं। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान ही सर्वोच्च होगा, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया हुआ है। तो भैया अमेरिका क्लियर हो गया आपका, मतलब अमेरिका में देख लिया, मौलिक अधिकार हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट महाभियोग हो गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। जुडिशरी सिस्टम हमने लिया था सर कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। सर इसके बाद अगला आ जाते हैं सर, अगला ले लेते हैं कौन सा? एक महत्वपूर्ण सर देश जिसने हमारे ऊपर 250 वर्षों तक राज किया, फिर हमने उसको भगा दिया, भगा ही दिया हमने, और क्या? ब्रिटेन। भैया बात है क्या? ब्रिटेन से क्या लिया, ये भी तो हमें समझ में आना चाहिए, ब्रिटेन से क्या लिया हमने। अब ब्रिटेन से क्या लिया उसको जरा समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण चीजें हैं ब्रिटेन से ली गई हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखो होता क्या है ना, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर शासन करता है तो फिर आपको उसके आदेश मानने पड़ते हैं, और आगे आप चलकर आपकी आदेश ही उसकी आदत बन जाती है।
तो भैया जो ये लोग जिस प्रकार रूल करते थे उस प्रकार रूल करते थे, तो हमने बहुत सारी चीजें क्या कर ली, ब्रिटेन से ले ली। हमने कहा कि जाने दो, चले गए, अब ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, तो भैया उसी प्रक्रिया को चला रहे हैं। पहली चीज सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकता का जो प्रावधान है ना, एकल नागरिकता, वो हमने कहां से लिए सर, ब्रिटेन से लिए। अमेरिका में डुअल नागरिकता है सर, सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप, स्टेट के अलग है, सेंटर के अलग है। तो यहां पर कंडीशन क्या है, एकल नागरिकता जो है ना सर, सिंगल सिटीजनशिप, वो हमने कहां से लिए सर, ब्रिटेन से लिए, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। क्लियर? अच्छा, दूसरा और क्या लिया हमने यहां से, दूसरा हमने और क्या लिया हुआ है, चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं सर जी। और क्या लिया हमने यहां से, अमेरिका से, सॉरी ब्रिटेन से, हमारे देश की जो सर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, संसदीय व्यवस्था, ये सर हम कहां से लिया हमने, ब्रिटेन से। कहां से ली, ब्रिटेन से। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी हमने कहां से लिया है साहब, ये भी हमने लिया है सर ब्रिटेन से। इसको आप लिख सकते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। बहुत आसान है सर, अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में हम सारी चीजों को आसानी से मगअप कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, चर्चा में अक्सर रहता है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। यह व्यवस्था भी हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली है। कानून का शासन, कानून का शासन, यह भी हमने कहां से लिया सर, ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। अगर क्या मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, किसी भी व्यक्ति को जब तक वो कानून का उल्लंघन नहीं करता है तब तक उसे पनिशमेंट नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, ये प्रक्रिया रूल ऑफ लॉ है, ये कानून ही तय करेगा। कानून के अनुसार जो भी किसी को मारा जाएगा, जो भी प्रक्रिया दी जा रही है, पनिशमेंट दी जा रही है, दंड दिया जा रहा है, किया जाएगा, कानून के बाहर नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो भैया ये तो हमारा यूएसए और ब्रिटेन से रिलेटेड हो गया कुछ भी, कुछ चीजें। जब हमने ब्रिटेन और यूएसए के बारे में पढ़ लिया है तो कुछ और देश भी तो बचते हैं जहां से हमने कुछ चीजें ली हैं, तो भैया जरा सा उनको भी देख लेते हैं चुटकियों में। तो चलिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, आई थिंक इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए, आप लोग बड़े ही अच्छे नोट कर लेते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कमेंट करके भैया बताते रहा करो कैसा लग रहा है। अभी तो स्टार्टअप है, आगे हम लोग बात करेंगे मजे के साथ, और कोरोना से बचे रहिए सब लोग। ठीक है, चलो अब थोड़ा देखते हैं अगला। अगला हमारा आता भैया ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया हमारा, जर्मनी का हमने फैक्ट ले लिया, हमने कनाडा के बारे में पढ़ लिया। तो भैया एक देश और है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से भी हमने कुछ चीजें ली हैं, तो उसको भी जरा देख लेते हैं, आयरलैंड से रिलेटेड। आयरलैंड क्या क्या भैया लिया है आयरलैंड से, जरा समझ लेते हैं। पहला तो आयरलैंड से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है सर, देखिए जरा सा, आयरलैंड से हमने क्या लिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी कुछ दिन पहले हमने टॉपिक खत्म ही किया है, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंग्लिश वालों भी है तो भैया लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या भैया आयरलैंड से लिया हमने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके। ठीक है, ये हमने लिया हुआ है कहां से, तत्व, ये हमने लिया हुआ है आयरलैंड से। अच्छा चलिए, इसके बाद हम दूसरा जरा देख लेते हैं भैया। आयरलैंड से हमने ये लिया हुआ डीपीएसपी के बारे में, नीति तत्वों के बारे में। दूसरा क्या लिया है, और भी चीजें ली हैं सर। राज्यसभा में हमने देखा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये 12 सदस्यों को मनोनीत कहा है, नॉमिनेशन का जो उसका राइट है ना, ये कहां से लिया गया, कहीं ना कहीं से तो लिया होगा ना सर। इस प्रोविजन को भी हमने आयरलैंड से लिया है, दैट वाज टेकन फ्रॉम वेयर, आयरलैंड। सो the president can nominate the 12 member in a Rajya Sabha, which provision has been taken from where, Ireland. So we can write here, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया। ये भैया प्रक्रिया कहां से लिया हमने, क्रिया ये कहां से लिया हमने सर, आयरलैंड से भैया ले लिया है। अच्छा, तो भैया हमने आयरलैंड के बारे में पढ़ लिया, डीपीएसपी के बारे, राज्यसभा में 12 लोग कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा भैया, प्रेसिडेंट।
P मतलब प्रेसिडेंट, 52 में उसका वर्डन मिलता है, इसलिए हम 52 लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब आयरलैंड हमारा हो गया। तो इसके बाद एक और टॉपिक बचता है, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कुछ चीजें छोटी छोटी हैं और ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही छोटा छोटा है, ये आपको थोड़ा थोड़ा इसको पता होना चाहिए आपको। जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, फ्रांस से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया गया है, ऐसे कुछ देश हैं, ठीक है, अफ्रीका से क्या लिया गया है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा माइंड में आपको रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका से एक महत्वपूर्ण चीज ली गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ली गई है, ये कह सकते हो आपका अफ्रीका के संविधान से। क्या लिया अफ्रीका के संविधान से, बताइए भाई साहब। इससे लिया हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। यहां से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। ये हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है भैया अफ्रीका से। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर, अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने ले लिया भैया अफ्रीका से लिया हुआ है। क्लियर। संविधान संशोधन को बोलेंगे अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह सकते हो एक लाइन में। ये तो भैया हमने ले लिया अफ्रीका से। इसके बाद एक वर्ड और बनता भैया कि भैया रूस से हमने क्या लिया है, रूस से हमने क्या लिया हुआ है, इसको भी जरा देख लेते हैं। रूस से तो पता तो होना चाहिए ना भैया, रूस से क्या लिया हमने, क्या लिया रूस से हमने, मौलिक कर्तव्य भैया, फंडामेंटल ड्यूटी। क्या लिया हमने रूस से, मौलिक कर्तव्य, ये हमने लिए हुए हैं सर। और मौलिक अधिकार कहां से लिए थे, अमेरिका से। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य ये कहां से लिया है आपका, रूस से लिया। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने लिया हुआ भैया कहां से, रूस से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन, हमने कुछ प्रक्रियाओं को ले लिया, रूस से हमने ले लिया, ये संविधान अफ्रीका से ले लिया हमने, आयरलैंड से ले लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आगे आयरलैंड हमने देख लिया, अफ्रीका, रूस, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए इसी प्रकार अगर आप लगातार पढ़ते रहे ना तो आपके सारे टॉपिक्स मैं क्लियर खुद करा दूंगा, सारे टॉपिक्स में क्लियर करा दूंगा। और कोई दिक्कत हो फिर आप कमेंट करके बता दो भैया कि ये टॉपिक हमारा छूट गया है, इस पे और बात कर लो, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, नथिंग, कुछ भी नहीं, इम्पॉसिबल है कुछ भी छोड़ना, सारी चीजों को कवर अप करके चलेंगे। चलिए 2-3 फैक्ट और बचे हुए उनको हम जरा बात कर लेते हैं। पहली चीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया हुआ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, और टॉपिक को फिर फिनिश करते हैं जल्दी से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है हमने भैया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए समवर्ती सूची के बारे में। क्या लिया है, समवर्ती सूची। ये क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का वर्णन कहां से लिया गया सर जी, हमने लिया है, ये हमने लिया हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका मतलब क्या होता है, इस लिस्ट के अंदर जो भी विषय होंगे उनमें स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकती है। बात करेंगे अभी सूची, जब हम पढ़ेंगे अनुसूचियां पढ़ेंगे, शेड्यूल अगला टॉपिक जब हम, तो वहां पर हम पूरा बात करेंगे, पूरी अनुसूचियां डिस्कशन करेंगे, उस पर एक एक चीज हम वहां पर डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। फिर हम मोस्ट 40-50 जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, 40 के आसपास, 42 के आसपास, उनका भी एक पूरा वीडियो बनाकर आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लगातार पढ़ते रहिए बस। ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद दूसरा आपका एक और बचा हुआ महत्वपूर्ण है फ्रांस। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फ्रांस से क्या लिया भैया हमने, क्लियर। फ्रांस वाला क्वेश्चन, तो पहली चीज तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रांस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र जो सिस्टम है ना सर, ये हमने फ्रांस से लिया हुआ है। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिख सकते हो, रिपब्लिक, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तंत्रात्मक व्यवस्था, जो भी आप लिख सकते हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, व्यवस्था, हिंदी बहुत अच्छी है मेरी। ये हमने कहां से लिया सर, फ्रांस से लिया हुआ है। इसके साथ साथ दूसरा एक फैक्ट और आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने लिया हुआ है यहीं से, और ये इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछा जाता है। प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पे समानता, बंधुत्व की भावना जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, समानता, स्वतंत्रता। ये कई बार ये पूछा गया है और ये टफ क्वेश्चन बन जाता है, पीछे लेवल तक का क्वेश्चन आ जाता है।
स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की भावना, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, बंधुत्व की भावना, बंधुत्व की भावना कहां से लिया है सर जी? हमने फ्रांस से ही लिया हुआ हमने। तो यहां पर दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पहला तो रिपब्लिक, ये आपका इंपॉर्टेंट ही है, और यहां पर फिर क्या है? फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ये ब्रदरहुड की फीलिंग जो आपकी है, ब्रदरहुड, इसको भी हमने कहां से लिया सर? फ्रीडम, ये हमने कहां से लिया सर? फ्रांस से लिया हुआ है। दोनों महत्वपूर्ण है सर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बहुत सारी चीजों का पूरा एक्सप्लेनेशन, जितने भी स्रोत मुझे लगते हैं महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उनको कवर अप किया है। और भी ऐसा नहीं देश है, क्योंकि अब 50 से 60 देशों का अध्ययन किया गया, तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनते हैं, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे मैंने उनको कवर अप किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आपका लगभग सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो आप बिल्कुल श्योर रहोगे, फिक्स है भैया ये यहां से लिया गया है, आपको एक बार केवल याद कर लेना है, दिमाग खोल के, दिमाग बंद करके नहीं। मरे हुए लोग यहाँ पर 80% तो युवा मरा हुआ है, नशे में लत है, मस्त है बिल्कुल, सिगरेट शराब में मस्त है पूरी तरीके से, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हीं के शरीर को नुकसान दे रहा है। तो आप थोड़ा सा जागो। देश, विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है, आप सोच सकते हो। विश्व में सबसे वृद्ध देश कौन सा है? जापान है, लेकिन जापान की स्थितियां देखिए कितनी नंबर 1 पे पहुंच चुकी हैं, अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट है। तो जागो, कम से कम जिस देश का युवा जाग जाएगा। चाइना हमारे आसपास सर आजाद हुआ है, हम 47 में हुए, 48 में हुए, 48-49, और आज अमेरिका विश्व महाशक्ति बनने की डोर पर है। चाइना की बात कर रहा हूं, चाइना की, अमेरिका की बात नहीं, चाइना की। आज हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं, चाइना, हम दोनों आपस में एक साथ ही आजाद हुए थे, आज अमेरिका को टक्कर दे रहा हूं, महाशक्ति की रेस में लगा हुआ है, और हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं कि चाइना हमारे बीच में युद्ध है, बहुत आगे निकल चुका है वो हर चीज में। तो अपने आप को इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बिंदास पढ़ाई करिए, मस्ती से तैयारी जिस चीज की कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करिए, अपना सर्वोच्च स्थान बनाइए, एक जगह बनाइए, अपना नाम बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।